अब हम चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें जनता से यह पूछा गया था कि आखिर बिहार चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है। इसमें बेरोजगारी पर 39.6% लोगों ने मुहर लगाई है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, जबकि 30.5% लोगों ने पलायन पर मुहर लगाई है। 5.8% लोगों ने महंगाई पर चर्चा की और 19.1% लोगों ने भ्रष्टाचार पर अपनी मुहर लगाई और अन्य मुद्दों की तरफ 5% लोगों ने ही अपना ध्यान आकृष्ट किया है। उनका यह कहना था कि भाई दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं, जिनमें सड़क भी हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, अस्पताल हो सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर सामने आया है। और उसके बाद पलायन और उसके बाद भ्रष्टाचार, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बिहार की जनता सबसे ज्यादा बात कर रही थी और इस पर जवाब चाहती थी। और इसके साथ ही जनता यह भी लगातार बोल रही थी कि अगर इन मुद्दों पर इस बार किसी पार्टी ने बड़ा रोडमैप पेश नहीं किया तो उसको इस बार वोट हम देंगे नहीं। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था वो ये भी था कि प्रशांत किशोर की जन सुराज की चुनाव में भूमिका क्या होगी, यह सवाल भी पूछा गया। तो उसका भी एक बार हम आपको आंकड़ा दिखा देते हैं कि प्रशांत किशोर के आरोपों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इसमें 37.9% लोगों का यह मानना था कि एनडीए को इस बार नुकसान हो सकता है, और अगर एनडीए को 37% का नुकसान होगा तो 33.5% महागठबंधन को फायदा पहुंच सकता है। इसके साथ ही जन सुराज को 16.5% का इससे फायदा होगा, क्योंकि लगातार इनकी एंट्री से इनकी तरफ भी एक विकल्प के रूप में जनता देख रही है। साथ ही 12.1% लोगों का यह कहना था कि इसका चुनाव पर कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला है। जब हमने एक सवाल जनता से और पूछा कि प्रशांत किशोर के आरोपों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी एनडीए को नुकसान की बात यहां पर 37.9% लोगों ने स्वीकार की है। और लोगों का यह कहना था कि अगर एनडीए को इससे नुकसान होता है तो 33.5% लोगों ने माना कि महागठबंधन को फायदा हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के वोट कटेंगे और इससे महागठबंधन को फायदा होगा। जबकि 16.5% लोगों का यह मानना था कि इससे जनसुराज को ही फायदा होगा। लेकिन 12.1% लोगों ने यह कहा कि इससे कोई खास अंतर नहीं आने वाला है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर लगातार चर्चा की गई, जनता के मन को भांपा गया। यह आंकड़ा आपके अब सामने आ चुका है। मेरे साथ आरजू खान जी लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। आरजू जी, अब एक बार मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए तमाम बड़े आरोप बीजेपी ने आपके ऊपर लगाए, और ये तीन सवाल भी, जिसमें आप अभी थोड़ी देर पहले देखिए बेरोजगारी की बात आप बोल ही रहे थे, और वही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने भी आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही जो लालू जी का नाम बार बार यहां पर भूपेंद्र जी ले रहे थे, आपको क्या लगता है कि लालू जी का नाम लेना अब बिहार के चुनाव की बहुत ही बड़ी एक नैतिक मजबूरी भी है कि उनके बिना चुनाव हो सकता है? आप इसको कितना सकारात्मक मानते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष की यह मजबूरी है कि 20 साल शासन सत्ता में रहने के बाद उनको जंगल राज की याद दिलानी पड़ती है और एक परसेप्शन गढ़ना पड़ता है, और उससे चुनाव के वक्त में चुनावी फायदा लेने की वो कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जब 20 सालों से, जब 2022 से